कोई स्थान नहीं। ये हिंदूवादी सनातनी ही परंपरा संस्कृति और ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा इनके जो अपने जो नेता हुआ करते धनंजय महतो, इन्होंने जाके पुरुलिया जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना जो है बयान दिया कि हम लोग उच्च जाति के शिवाजी के वंशज हैं, इसलिए हम लोगों को आदिवासी जो उसमें शामिल किया जा रहा है उससे। और फिर ये जो बात हाईकोर्ट में कोलकाता हाईकोर्ट जो था वहाँ तक ये बात गई और वहाँ से इन लोगों ने ये दलील को आगे रखते हुए अपना जो है खारिज करवाया गया कि इनको लिस्ट से बिल्कुल ही हटा दिया। 1950 तक की ये जो बात करते हैं तो 1950 जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद फिर जो सूचियाँ बननी शुरू हुई SC ST OBC की, तो इनको जो है OBC के जो है पिछड़ा वर्ग की उसमें रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस। उसके बाद 1955 में जो है 55-56 में जो काका कालेलकर का जो ये कमीशन बना उसमें भी इनको डाला गया। 1965 में जो है आपका जस्टिस BN लोकुर उनकी कमेटी बनी और उसमें जो मानक के अनुसार भी जो है आदिवासियों की अर्हताओं को दिखाया गया, जिसमें वहाँ पर भी ये चुप रहे। 1972 में मंडल कमीशन में भी इनको दोबारा डाला गया, भी चुप रहे। इसके बाद जब 1996 में जब पेशा कानून का जो है प्रारूप सदन में पार्लियामेंट हाउस में जो रखा गया और उसमें ये बातें निकल के आई कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी, तब इनके विरोध के स्वर जो तत्कालीन सांसद कोल्हान के ही शैलेंद्र महतो और जो रांची जिला के जो तत्कालीन सांसद ये रामटहल चौधरी, इनके द्वारा इसका विरोध किया गया, पुरजोर विरोध किया, इतना कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और वहाँ पर इस बात को खारिज किया गया कि पेशा के विरुद्ध इस तरह के फैसले नहीं आ सकते। इन्होंने और ये मान भी रहे हैं आज की डेट में। अभी मैं रांची में एक पत्रकार बंधु ने मुझे बताया कि इन्होंने स्वीकार किया है कि इन्होंने विरोध किया था। और विरोध क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने कहा कि फिर मूलवासी कहाँ जाए, अगर इनमें आदिवासियत रहती तो ये समर्थन करते, कम से कम विरोध मौन रहते, विरोध तो नहीं करते। मगर 4 साल बाद ही जब झारखंड अलग राज्य बनता है, उसको 5वीं अनुसूची का राज्य मिलता है, दर्जा मिलता है, तब इनकी आंखें खुली कि अरे हम जिनको अपने से नीचा और पिछड़ा समझते थे राजनीतिक रूप से, तो ये हमसे आगे चले जाएंगे, इनको जो है हम लोग इनसे पिछड़ जाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं होते हुए तुरंत ही इन्होंने फौरी तरह से अपना पासा पलटा है और 2001 में ही बहुत बड़ी रैली इन्होंने रांची में की अपनी इस मांग को लेके कि हम आदिवासी थे, हमें षड्यंत्र की तरह बाहर किया गया है, अब हमें इसमें शामिल किया गया। तो फिर 2004 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अर्जुन मुंडा, उनके निर्देश पे जो है ट्राइबल रिसर्च जनजातीय शोध संस्थान में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो रांची में है, उन्होंने शोध किया और ये पाया कि इनमें कोई भी आदिवासी गुण और लक्षण नहीं है और इनका जो है सनातनी धर्म से सीधा, क्योंकि इनके जो गोत्र हैं 21 थे, 21 गोत्र जो है सभी सनातन भारद्वाज और चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, इस तरह के इनके गोत्र हैं। अब जो बात आती है कि 2008 में दोबारा से इन्होंने इनका खारिज किया गया उसी रिपोर्ट के आधार पर, 2020 में भी इनका जो है उसी आधार पर इनकी जो है मांग को खारिज किया गया। इसी बीच में 2014 में आपका जो है उड़ीसा सरकार ने भी इनका जो है आदिवासी लिस्ट में डालने से इनकार किया। इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में भी अपनी अर्जी रेट पिटिशन डाली है और वो भी खारिज हुआ है। इस तरह की सारी चीज़ों से जब ये थक हार गए और अभी हालिया जो है अभी 5 जून 2023 को कोलकाता हाई कोर्ट ने फिर से ये फैसला सुनाया और इनकी जो अर्जी को खारिज किया, डिस्मिस किया कि ये अर्हता नहीं रखते, मेंटेनेबल नहीं है, ये इसको हम लोग मतलब नहीं सुनवाई करेंगे। तब थक हार के जैसे पिछले साल भी इन्होंने, जबकि ये लगातार जो लगा रहे हैं रेल रोको अभियान, तो इन्होंने पिछले साल किया था सितंबर के महीने, उस समय सारा कुछ हुआ है, मगर तथ्य जो है, सच्चाई जो है, उससे संवैधानिक संस्थान अलग नहीं जा सकते। कोर्ट ने
शोध संस्थानों ने जो बातों को आधार मानते हुए इनके किया, इसलिए ये बार बार जो है आंदोलन अपने तरीके से सड़क से लेके रेलवे ट्रैक तक उतर के ये लोगों को, जो सरकार को तो, भारत सरकार को तो राजस्व की हानि करवाई है पिछले साल, इस बार तो सरकार ने अपने जो बहुत सारे ट्रेन्स कैंसिल किए और कुछ को डाइवर्ट किए। सरकार कहीं दबाव में आई है इनके आंदोलन से? देखिए, आंदोलन से तो मैं कहूँगी कि हमारा जो प्रतिकार हुआ था 19 सितंबर को जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर सरकार, राज्य सरकार की, झारखंड राज्य सरकार की तरफ से ये हुआ था कि इनको 144 का जो धारा लगा के इनको रोकने का एक जो है कागजी कार्रवाई किया था और फिर थोड़ा बहुत झड़प उड़प हुआ ये सब। मगर गौर करने वाली बात ये है कि इनके आंदोलन शुरू करते के साथ, क्योंकि इनका तो अनिश्चितकालीन जो चलने वाला था, उसके तुरंत ही इनको बुलावा आ जाता है कि जो झारखंड के मुख्य सचिव हैं इनसे वार्तालाप करेंगे इनकी मांगों को लेकर। ये आमंत्रण इनको मिला और इसलिए आदिवासी समाज और भी ज़्यादा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे महत्व वोट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे कुर्मी जो हैं, ये जैसे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र आप देख लें इसके इतिहास को, तो वर्तमान में विद्युत महतो सांसद है 2 बार से, सुनील महतो जी रहे, सुमन महतो जी रहे, शैलेंद्र महतो रहे, आभा महतो रहे। तो एक वोट का समय आ रहा है, चुनाव का समय आ रहा है, तो एक चुनावी एजेंडा के तौर पर क्या ये मुद्दा इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये जरूर करेंगे, मगर ये सिर्फ अपने महत्व वोट से ही नहीं जीते हैं। आदिवासियों ने भी तो जिताया है, वो भी तो जनसंख्या का हिस्सा है और उन्होंने समर्थन दिया है तभी वो जगह पे पहुंचे हैं। ये सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ महत्व वोट से ही जीत के ये सांसद और विधायक बन गए। तो इसीलिए हम लोग ये बताना चाहते हैं, क्योंकि कोल्हान प्रमंडल में भी आदिवासी आबादी की बहुलता है। भले ही जो यहाँ पर जो बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं और देखते आ रहे हैं, और मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी हैं जिसमें आदिवासी समाज के साथ कुर्मी समाज ने जो है भेदभाव का भावना आज तक रखा है। जब इनका जो ऐलान इन्होंने किया, बिगुल बजाया, तो बहुत सारे सब अलग अलग समुदाय के, आदिवासी समुदाय के लोगों से ये मुंह से फूटा कि इन लोगों ने हमको नीचा दिखाया, हमारे साथ भेदभाव किया है, हमारे साथ बैठना पसंद नहीं किए हैं, एक कुआं से पानी पीना पसंद नहीं किए हैं। मुरी का मैं आपको 2020 का ये हाल का ही एक तरफ दावा करते हैं और दूसरे तरफ से भेदभाव के नज़रिए से इन्होंने मुंडा समाज को जो है सार्वजनिक, जो सरकारी कुआं से पानी लेने के लिए इन्होंने जो है वहाँ पर दीवार खड़ा कर दी और बहुत जोरदार झड़प हुई थी वहाँ पर। मैंने भी अपने जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संगठन के उस पर हस्तक्षेप किया, तो वहाँ शांति जरूर हुई, मगर सिल्ली का इसी साल का आप देख लीजिए कि किस तरह से लोहरा समाज के साथ इन्होंने फिर वही चीज़ दोहराया है और ज़मीन पे कब्जा जो है, ये बोलते हैं कि हम मालिक हैं, मगर इन्होंने कई आदिवासियों की ज़मीनों को बाकायदा उस पर कब्जा किया है और उसके मालिक बन बैठे हैं। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। आदिवासी समाज जो है वो पीढ़ियों से जिन सब चीज़ों को देखता, सहता, बर्दाश्त करता आया है और विरोध भी किया, ऐसी बात नहीं है, मगर अब देखता है कि वही लोग जो है शोषक जो हमारे थे वो अब हमारे साथ ही हमारे घेरे में घुसना चाहते हैं।